स्टूडेंट, क्लास 9 का चैप्टर 3 है जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। अब हम देखते हैं कि परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इनके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कनड ने प्रतिपादित किया था, मतलब दर्शाया था कि यदि हम द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे। उन्होंने क्या लिया, एक पदार्थ लिया और उसके छोटे छोटे कणों में उसको बांटना शुरू कर दिया तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पखुद्धा कात्यायान ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया। अब दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था पखुद्धा कात्यायान। उनका मत था कि यदि कण समानता संयुक्त रूप से पाए जाते हैं तो जो हमें द्रवों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु अथवा अविभाज्य कहा। यह सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। फिर 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा और स्वाभाविक रूप से ये पता करने के लिए इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों सहयोग करते हैं। जब परस्पर सहयोग करते हैं तब क्या होता है। वैज्ञानिक आंतवा एल लाइवाजिया ये थर्ड वैज्ञानिक आए जिन्होंने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया था। सबसे 3.1 है रासायनिक संयोजन के नियम क्या दिए। तो लवाइजिया एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक प्रैक्टिकल कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के लिए निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए। 3.1.1 में है द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया और दूसरा दिया था उन्होंने स्थिर अनुपात का नियम। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जब रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है। तो उन्होंने 3.1 एक एक्टिविटी की। तो उन्होंने निम्न x और y रसायनों का एक युग्म ले लिया, एक जोड़ा लिया जिसमें x है और y है। x में लिया उन्होंने कॉपर सल्फेट कितना ग्राम लिया, 1.25 ग्राम लिया। सोडियम कार्बोनेट 1.43 ग्राम लिया। सेकंड में वोलेरियम क्लोराइड लिया, वेलेरियम क्लोराइड लिया 1.22 ग्राम। सोडियम सल्फेट लिया 1.53 ग्राम। थर्ड में लेड नाइट्रेट लिया 2.07 ग्राम। सोडियम क्लोराइड लिया 1.17 ग्राम। एक्स एवं वाई युगलों की सूची में से किसी एक युगल के रसायनों के अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार कीजिए। उपरोक्त तैयार युगल विलयनों में से वाई के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए। एक हम फ्लास्क में लेंगे इन सभी विलयनों को। फिर एक्स के विलयनों को एक छोटी परख नली में लीजिए। छोटी परख नली को विलययुक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए कि ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित ना हो। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कॉक लगा दीजिए, एक ढक्कन लगा दीजिए, इसको बोलते हैं हम कॉक। और ये है हमारी डोरी लगा देते हैं। ये है हमारा शंक्वाकार फ्लास्क, इस पूरे वाले भाग को शंक्वाकार फ्लास्क कहते हैं। ये हमारी छोटी परख नली और इसमें जो कण है वो एक्स का विलयन है। इसके अंदर परख टेस्ट ट्यूब के जो अंदर कण है वो एक्स का विलयन है और जो फ्लास्क के अंदर है वो वाई का विलयन है। फिर क्या हुआ अब देखते हैं। अंतः वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानी पूर्वक तोल लीजिए। अब हम इसका वेट कर लेते हैं। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाएं जिससे एक्स और वाई के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाएं। अब इस फ्लास्क को पुनः तोल लीजिए। शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई।
दोनों को हम जब कंपेयर करेंगे फिर हम देखेंगे कि जो शंक्वाकार हमने फ्लास्क लिया था उसमें कौन सा परिवर्तन आया। क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई? फ्लास्क के मुख पर कॉर्क क्यों लगाते हैं? क्या फ्लास्क के द्रव्यमान और अंतर वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ? तो फ्लास्क के मुख पर कॉर्क क्यों लगाते हैं? ताकि अंदर की एयर बाहर स्थानांतरित ना कर पाए और उसका जो विलयन है, मिश्रण है, वो अच्छे से रिएक्शन कर लें। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश होता है। अब हम देखते हैं स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। तो लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1.8 होता है, चाहे जल का स्रोत हो चाहे किसी भी प्रकार का हो। इसी प्रकार 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14 अनुपात 3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। उपरोक्त उदाहरणों में स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउड्स ने इस नियम को इस प्रकार व्यक्त किया था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। फिर वैज्ञानिकों की अगली समस्या नियमों की उचित व्याख्या करने की थी, जैसे कि अंग्रेज रसायन जॉन डाल्टन ने क्या करा कि द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया और उन्होंने डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार किया, जिसे उस समय तक रासायनिकता माना जाता है। कण, जिसे परमाणु नाम दिया गया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्तिसंगत व्याख्या की गई है। देखते हैं कौन कौन से उन्होंने नियम दिए। कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सेकंड है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। थर्ड पॉइंट है, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में क्या कर लेते हैं, सहयोग कर लेते हैं और एक यौगिक बनाते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं परमाणु क्या होता है, परमाणु कितने बड़े हो सकते हैं, कितने छोटे हो सकते हैं, इनकी त्रिज्या कितनी होती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।